अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है जुम्मे का दिन और ये व्लॉग जो है ये मैंने जुम्मे की शाम से स्टार्ट किया था, क्योंकि लाइट नहीं थी। सुबह से कुछ भी नहीं बना पाई थी, 24 घंटे से हमारी लाइट नहीं थी, तो बहुत मुश्किल हो रही थी। थोड़ी बहुत जो मोबाइल में चार्जिंग थी, मैंने कहा कुछ थोड़े से क्लिप जो मैं शूट कर सकूँ तो कर लूँ। और जो स्टार्ट के क्लिप आपने देखा उसमें बच्चों ने नूडल्स खाए थे और उनको मिर्ची लगी हुई थी, तो वो पानी के लिए लड़ रहे थे आपस में। अच्छा, आज ना मेरा बिरयानी बनाने का इरादा था, क्योंकि जुम्मे के दिन अक्सर मैं पुलाव वगैरह बनाती थी, लेकिन आज मैंने सोचा आज ना मैं अपनी कराची वाली बिरयानी बनाऊंगी, थोड़ी स्पाइसी सी। हस्बैंड भी वो बिरयानी शौक से खा लेते हैं और बच्चे भी खा लेते हैं। मेरा बेटा तो कहता है मम्मा आज बिरयानी पका लो बिरयानी तो मैंने कहा चलो आज पकाते हैं बिरयानी। और जो ट्विंस हैं उनकी फरमाइश थी कि आज उन्होंने सेवियां खानी है, तो फिर मैंने कहा चलो बिरयानी भी पका लेते हैं, साथ सेवियां भी पका लेते हैंगे। और लाइट ना होने की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मोबाइल में। तकरीबन आई थिंक इस टाइम पे 26% चार्ज था, तो मैंने कहा जितना भी मैं कर सकती हूँ ना, मैंने छोटे छोटे क्लिप लेने की कोशिश की, लेकिन मैंने मुकम्मल जो है ना कुकिंग का जो था वो शूट कर लिया था। बहुत मुश्किल हो रही थी बट मैंने कर लिया था। तो इधर जो है ना मैंने प्याज फ्राई करने के लिए रख दिए थे। अच्छा, यहाँ ना वैसे तो बिरयानी अब आम सी बात हो गई है, हर किसी को बहुत अच्छी से अच्छी बनानी आती है। लेकिन जिस एरिया में मैं शादी होकर आई हूँ ना, मीन्स के पंजाब में, मैंने यहाँ पर ना कराची जैसा टेस्ट कभी नहीं मतलब मुझे मिला किसी भी खाने में ना। मुझे कराची जैसा टेस्ट नहीं मिला। जैसे कराची में खाने होते हैं स्पाइसी होते हैं, और वहाँ की बिरयानी उफ़ अल्लाह, जिसने खाई होगी ना भाई कमाल लेगा। तो यहाँ पर ना एक तो किसी को पता ही नहीं है इतना ख़ास, मतलब सबको आती है पर अपने तरीके से, उस तरीके से नहीं आती जिस तरह कराची में बनती है। तो फिर मैंने जब मैं किसी को बताती थी ना, कि जब वो मुझे अपनी रेसिपी बताएं कि हम तो ऐसे बनाते हैं, तो मैं बड़ा हैरान होती थी। मैंने कहा ये कौन सी बिरयानी, हर चीज़ एक दफ़ा ही डाल दो और बना लो। हम तो मतलब बड़ा पहले सारा मसाला बनाना, फिर जब उसको तय लगानी तो हर चीज़ दोबारा से वो डालना। और अब तो इतनी इतनी वैरायटियाँ आ गई हैं बिरयानी में भी, सिंधी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, अचारी बिरयानी, बहुत सारी बिरयानी हो गई हैं। तो बहरहाल मैं तो बिरयानी लवर हूँ। अगर मुझे 3 टाइम भी बिरयानी मिल जाए तो मैं बड़ी शौक से खा लेती हूँ। और मैंने बनाई भी ज़्यादा थी कि चलो हम ना 2 टाइम खा लेंगे, और मैं तो नाश्ते में भी खा सकती हूँ बड़े आराम से। तो लाइट भी नहीं थी, बड़ा मसला हो रहा था। पिछले जुमरात की रात बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश हुई थी, इतनी ज़्यादा तूफ़ानी बारिश हुई थी कि बहुत नुकसान हुआ था। दरख्त गिर गए थे, बाज़ जगह पे तारें बहुत टूट गई थी, खंबे गिर गए थे, जिसकी वजह से 24 आवर हमें बग़ैर लाइट के रहना पड़ा, जो कि बहुत मुश्किल था। गर्मी नहीं थी, लेकिन लाइट के बग़ैर आपको पता है आजकल रहना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो वो पता नहीं वो कौन सा दौर था जब लोग बिजली के बगैर रह लिया करते थे। अब तो बिजली के बगैर रहना बहुत नामुमकिन सी बात लगती है। बहरहाल वो 24 घंटे जो थे ना बड़ी मुश्किल से गुजरे थे। एंड दी एंड के 10 साढ़े 10 या 9 बजे तक लाइट आ गई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और लाइट आने के बाद सबसे पहला काम यही था कि अपना मोबाइल जो है चार्जिंग पे कर लगा दें। तो ये फिर मैं बिरयानी बना रही थी, और मुझे ये था, अच्छा मुझे ज़्यादातर ये टेंशन थी मैं बिरयानी ज़्यादा बना रही हूँ, और ये अभी ज़ाहिर बात है इकट्ठी तो सारी को खा नहीं सकता। और बारिश की वजह से जो है ना फ्रिज में ना बहुत ज़्यादा पानी गया है, छत से भी पानी आया, और बारिश का रुख जो है वो उसकी तरफ था, फ्रिज वाले हिस्से की तरफ था, तो बहुत ज़्यादा पानी गया सप्लाई में भी फ्रिज में भी। तो अब वो था कि धूप में रखेंगे तो वो सही होगा तो हम उसको स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज़ तो उसको लगाना तो इट्स मीन्स के हर चीज़ जो है ना वो शार्ट हो जानी। बहरहाल फिर मैंने अपने पड़ोस में रखवा दी थी, जो बच गई मैंने रखवा दी। मैंने कहा नेक्स्ट जो है ना ये काम आ जाएगी। तो ये बच्चे जो है ना बाहर अपना जो कबाड़ा था जमा किया हुआ इन्होंने वो देकर आए थे, और पतीसा और नीमको शिमको ले आए थे। मैंने कहा आप ये लोग खाओ। अच्छा, हमारे शहर में ऐसा नहीं होता था, वहाँ पर आप कबाड़ जो दोगे उसके बदले आपको पैसे ही मिलेंगे। यहाँ पर ऐसा था जब आप कबाड़ दोगे उसके बदले कुल्फ़ियाँ और पतीसा और निमको वगैरह मिल जाती थी। सिटी लाइफ और विलेज लाइफ में बहुत बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क हैगा। मतलब मुझे शादी की मेरे 5 साल होने वाले हैं, और मैं अभी तक अपने आप को ना सही तरह से एडजस्ट नहीं कर पाई। मुझे अभी भी बहुत सारी चीज़ों में मसले होते हैं। बाज़ औक़ात तो मुझे लोगों को समझने में ज़्यादा मसला होता हैगा कि सामने वाला किस नेचर का हैगा, किस नेचर का नहीं है। शहर में ऐसे बस जो भी है ठीक है, मुंह पे बोल दिया। बहरहाल गाँव में बहुत एक अजीब सा, मतलब मुझे नहीं समझ आया अभी तक यहाँ के लोग। और मेरा ज़्यादा उठना बैठना भी खैर किसी के साथ नहीं, ज़्यादा जो टाइम है मेरा वो घर में ही गुजरता है। हाँ, कोई आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैं बहुत कम ऐसा होता है मैं कहीं जाती हूँ
तो मतलब ये नहीं है कि भाई मैं कोई गुरूर है या कोई तकब्बुर है, अल्लाह माफ़ करे, कि किसी से बोलना नहीं है, नहीं। मैं तो इतनी बोलने वाली हूँ कि मुझे कोई 24 घंटे भी बोले ना आप बोलो तो मैं बोलती रहूँ। मेरे अब्बू मुझे डांटा करते थे, कहते थे ज़ेबा इतना नहीं बोला करो, थोड़ा चुप भी रहा करो। तो मैं बहुत बोलती थी। अभी अच्छा, जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज है संडे का दिन, और ये जो व्लॉग है ये 2 दिन का है, और मतलब जुम्मे का और हफ्ते का है। और मैंने कल अपलोड नहीं किया क्योंकि कल अपलोड करने का मेरा इरादा था, लेकिन मैंने कहा चलो आज भी ना, आज का व्लॉग बना लूँ, फिर एक साथ ही अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के ही अपलोड करती हूँ। जुबरात जिस दिन मैंने अपना व्लॉग अपलोडिंग पे लगाया था तो इतनी सख्त तूफ़ानी बारिश थी, तो मेरा व्लॉग जो है ना वो अपलोड हो रहा था, तो लाइट चली गई तो वो अपलोडिंग वहीं रुक गई। तो बहुत लेट, मेरे ख्याल से लेट नाइट हुआ था अपलोड। मुझे तो खैर पता भी नहीं, तो मैं सो गई थी, मुझे पता ही नहीं लगा वो किस टाइम अपलोड हो गया। मैंने सुबह उठ के उसको प्राइवेट कर दिया कि मैं 10-11 बजे ना सुबह कर दूँगी, लेकिन वो फिर मैंने कहा चलो चलने दो। अच्छा जी, बहरहाल इधर हमारी बिरयानी जो है वो पक चुकी थी, और मैं फिर इसको तेल वगैरह लगा दिया था। इसमें नींबू, धनिया, टमाटर के स्लाइसेस जो कुछ मेरे पास था ना, मैंने हर चीज़ डाल दी। एक पुदीना नहीं था जिसका जायका और खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिरयानी हो या पुलाव हो, बहुत मज़ा आता है उसमें। बट अभी मेरे पास नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो जो चीज़ है हम वो इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, पता नहीं क्या बात है, अभी तक ना मैं तकरीबन 10-11 व्लॉग तो बना चुकी हूँ, बट अभी भी मेरे ऐसा होता है कि जब मैं शूट कर रही होती हूँ ना, तो जब एक हाथ में मोबाइल पकड़ा होता है और एक हाथ से शूट कर रही होती हूँ ना, तो बहुत मसला होता है, एंगल ख़राब हो जाता है, तो इस तरह स्क्रीन छोटी हो जाती है। तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, जब तक मैं प्रॉपर नहीं सीखती तो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लें। तो ये इधर मैं सेवइयाँ बना रही थी, तो मैं ना सेवइयों को ना पहले थोड़ा सा ना फ्राई कर लेती हूँ, लाइट सा, बिल्कुल लाइट सा, 1 से 2 मिनट बस। घी डाल के, ये मैंने देसी घी में बनाई थी, घी के अंदर मैंने इलायची डाली, इलायची के अंदर ना मैंने इलायची तोड़ के डाली, और उसके अंदर मैंने सेवइयाँ डाल दी, तो उसको मैं ना फ्राई कर दूँगी। आज मैंने अपना ट्राईपॉड यूज़ किया था, लेकिन चार्जिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी कि बार बार मुझे ना बड़ा मसला हो रहा था, वो बंद हो जाती थी रिकॉर्डिंग, तो फिर मैंने कहा मैं अपने हाथ से ही कर लेती जो कुछ होता है। और इधर मेरे पास 2 किलो के करीब दूध था, और ये हाफ़ पैकेट सेवइयों का था। सेवइयाँ मैंने थोड़ी इसलिए रखी थी क्योंकि फिर जो दूध है ना वो सारा जज़्ब कर लेती है, और ना सूखी सूखी हो जाती, फिर वो नहीं अच्छी लगती। तो अब बस ये मैं इंतज़ार में थी, ये थोड़ा सा ज़रा इसको बॉयल आ जाए, उसके बाद मैं सेवइयाँ ऐड कर दूँगी, फिर ज़्यादा नहीं पकाऊँगी क्योंकि इतना टाइम तो लगता भी नहीं, बत्ती 2 से 3 मिनट जो है ना इसको पका लूँगी दूध में, उसके बाद ही डन हो जाएंगी। तो इधर जो है ना हमारी मज़ेदार सेवइयाँ पक रही थी, और मेरे बच्चे बार बार नारे लगा रहे थे कि मम्मा हमें सेवइयाँ दे दो, हमें खुशबू आ रही है, उनको खुशबू वो जल्दी आ जाती है। अच्छा जी, किस किस इलाके में कितनी बारिश हुई मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और मैं जानती हूँ मेरा कंटेंट इतना ख़ास नहीं है, लेकिन मैं घर बैठ के अपना यही कंटेंट दिखा सकती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ अलग से लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, जिससे आपको कुछ मोटिवेशन मिले, आपको कुछ सीखने को मिले। तो मेरी कोशिश यही है मैं ऐसा कोई कंटेंट बनाऊँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। बस मैं इसी मेहनत और इसी कोशिश में लगी हूँ। इंशाल्लाह जो भी हुआ मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो यही है जो मेरी रोज़मर्रा की रूटीन होती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल नहीं होता, जो कुछ भी है वो रियलिटी होती हैगी, तो इसलिए भी। तो यहाँ है हमारी मज़ेदार सेवइयाँ पक चुकी थी, और अब हम देख लेते हैं अपनी बिरयानी को, और बिरयानी को भी दम लग चुका है माशाल्लाह। बहुत खिले खिले चावल बने थे, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने लास्ट में ना थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी डाला था, उससे कि खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। कोई उसका ख़ास इतना फ्लेवर होता तो नहीं है, ज़्यादा डालो तो वो कड़वा हो जाता है, लेकिन मैंने बहुत ड्रॉप से ही डाले थे, तो 3-4 ड्रॉप डाले थे, उसकी वजह से ना खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही थी। और वो जो केवड़ा है वो मैंने ना जर्दे के रंग में ना उसके ड्रॉप डाल के इसमें रख दिया था, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो बहुत मज़े की पकी थी, बहुत ही मज़े की पकी थी। काफ़ी टाइम बाद मैंने बनाई थी, आई थिंक महीना 1.5 महीना गुजर गया मैंने नहीं बनाई थी, तो फिर मैंने अब ये बनाई थी। तो अब मुझसे इंतज़ार तो हो नहीं रहा था, मैंने कहा फटाफट से अब ना इसको बस सर्व करके खाने वाली करते हैं। हस्बैंड का वेट था कि वो आ जाएँ, उसके बाद जो है ना हम स्टार्ट करें इसको खाना। तो बहुत मसालेदार, और अच्छा ये देखने में स्पाइसी लग रही, पर मैंने स्पाइस थोड़े कम ही रखे थे। और मुझे ना बिरयानी में शान का मसाला बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। उसका फ्लेवर, उसकी खुशबू, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है दूसरे मतलब मसालों के मुकाबले में। दूसरे मसाले अपनी जगह भी ठीक होंगे, मुझे वो नहीं, मतलब मुझे नहीं पसंद आते, बट मुझे जो शान वाला है ना वो बहुत पसंद आता है। मेरे हस्बैंड तो पता नहीं वो कौन सा ले आए थे, उसका नाम मुझे याद नहीं, बल्कि मुझे उसका फ्लेवर जो है ना वो बिल्कुल ख़ास नहीं लगा था। वो ना थोड़ा सा काला मसाला हो, जब भी इसको आप ऐड करोगे ना अपने सालन में, कौरमे में, तो वो बिल्कुल काला काला सा हो जाता है, तो वो मुझे ख़ास पसंद नहीं आता।
बहरहाल अब जो चीज़ अवेलेबल थी वो मैंने उसी से बस पका ली और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से पक गई थी और बहुत मज़े की पकी, सबको पसंद आई, बच्चों ने भी अच्छे से खाई थी। तो चलो फिर ज़रूर ट्राई करना, बताना फिर क्या ऐसे ही बनी। तो फिर उसके बाद कोई ख़ास व्लॉग जो वो शूट नहीं किया, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और बादल बने हुए थे, बहुत प्यारी मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी इस टाइम पे। और ये है हफ्ते की सुबह, हाँ हफ्ते की सुबह का व्लॉग है। फिर मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया था, कोई 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था। बच्चे जो है ना मेरे ख्याल से सो रहे थे, एक बड़ा बेटा जो है ना वो उठ गया था, बाकी जो है ना वो सारे सो रहे थे। तो मैंने आज सबने मौसम ठंडा था, बारिश की वजह से ना मौसम काफ़ी बेहतर हो गया था, ठंडा हो रहा था। तो सारे बच्चों ने कंबल ली हुई थी, हस्बैंड जो वो खेस लेके लेटे हुए थे, तो सारे बड़े मज़े से सो रहे थे। मैं जो हूँ वो फिर जल्दी उठने की आदत से मजबूर मैं उठ गई थी। उठ के फिर इनको नाश्ता वगैरह दिया, हस्बैंड जो है वो काम पे चले गए, बच्चे जो हैं वो अपना खेलने लग गए। तो फिर मैंने सफाई वगैरह अपनी शुरू कर दी। तो सफाई वगैरह करने के बाद मेरा आज इरादा ये था कि मैंने ना अपने कबर्ड जो है ना वो सेट करना है, अपने दूसरे वाले रूम का। बहुत सारे कपड़े जो है ना जब अलमारी खोलो तो वो अब मुंह को आने लगे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इसको सेट कर लिया जाए। लेकिन बस अभी फिर वही बात है, लाइट नहीं है, लाइट ना हो और फिर काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता। तो मेरी कोशिश यही थी कि चलो लाइट आ जाए, उसके बाद जो है ना काम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, आज ना मैं आपसे शेयर करती हूँ सिटी लाइफ़ और विलेज लाइफ़ का, जो मैं आपको इससे पहले भी बता चुकी हूँ। एक तो यहाँ के खाने मुझे नहीं समझ आए, दूसरा मेरी शादी को 5 साल हो गया, मैं जब भी, अब मुझे नहीं पता यहाँ कोई घूमने की जगह है या नहीं है, सैर व तफरीह के कोई मुकामात हैं या नहीं है, बट मेरे हस्बैंड को मैंने जब भी बोला है, उन्होंने यही कहा है कि यहाँ कोई भी ऐसी ख़ास जगह नहीं है जहाँ भाई तुम लोग को मैं घुमाने के लिए लेके जाऊँ। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, 5 साल हो गए मैं कहीं पर भी नहीं गई। हत्ता कि जब मैं शादी होकर कराची से इधर आई थी ना, तो नेक्स्ट डे मैं कहाँ गई थी, लोग जाते हैं ना घूमने के लिए, कोई मरीज जा रहा होता है, कोई आउट ऑफ सिटी जा रहा होता है, कोई आउट ऑफ कंट्री जा रहा होता है, तो मैं शादी के नेक्स्ट डे गई थी गाँव से शहर अपने हस्बैंड के साथ सब्ज़ी लाने सब्ज़ी लाने के लिए गई थी। सेकंड, हमें ना अपने हस्बैंड के मुझे ना उनका वलीमे का जो है ना वो कोट पैंट का जो है ना वो ऑर्डर देना था, तो हम उधर शॉप पे भी गए थे, तो मैं और हस्बैंड हम दोनों गए थे। और फिर हमने वापसी पर ढेर सारी सब्जियों की जो है ना वो ख़रीदारी की थी, क्योंकि मेहमानों का आना जाना था, हमारा वलीमा नहीं हुआ था। मेरी सिस्टर ने इन लोगों के साथ ही उसकी बारात होनी थी, तो मेरा वलीमा होना था, तो इसलिए भी ना कोई मतलब वो होता है ना, एक शॉपिंग हो, भाई कहीं घूमने गई हो या कहीं शॉपिंग पे गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम जो अपनी शादी के नेक्स्ट डे जो है ना हम लोग गए थे उधर सब्ज़ी लेने के लिए गए थे। तो मैं आज तक अपने हस्बैंड को इस बात का ताना देती हूँ, मैं कहती हूँ लोग दूर दूर अपनी बीवियों को घुमाने लेके जाते हैं और आप ना मुझे नेक्स्ट डे सब्ज़ी लेने चले गए थे तो और 5 साल हो गए अभी तक हम ना कहीं जाते हैं घूमने के लिए, ना कोई ऐसी जगह है। वो अक्सर ये बोलते हैं यहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं है, तो इसलिए भी बाहर जाके व्लॉग बनाना तो मतलब क्या बंदा बनाए जब यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। और मैं भी कंफर्टेबल भी नहीं हूँ कि मैं घर से बाहर जाऊँ और मोबाइल निकाल के कोई चीज़ शूट करूँ। मैं भी फ़िलहाल कंफर्टेबल नहीं हूँ। जिस टाइम मैं हुई तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन हाँ, इन बहुत जल्दी जो है मैं कराची अपने मैके जाने वाली हूँ इंशाल्लाह। 4 to 5 मंथ बाद मैं जाऊँगी, तो वहाँ के व्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे है भाई की शादी, मेरे कज़न की शादी है, तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ वहाँ के व्लॉग शेयर करूँगी। वहाँ के फंक्शन, शादी कैसे होती है शहरों में, तो वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़ा आने वाला है। कुछ महीने के बाद के जो व्लॉग होंगे उसमें आप लोग बहुत एंजॉय करोगे मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको फिर दिखाऊंगी हमारे घर की शादी कैसे होती है। अच्छा, मेरी शादी के बाद 2 शादियां और हुई, 2 या पता नहीं एक कज़न की मंगनी हुई, 2 कज़नों की मंगनी हुई और एक की शादी हुई थी, और अब माशाल्लाह उसकी तो बेटी भी है। लेकिन ना तो मैं उसकी शादी में जा सकी और ना मैं बाकी 2 की जो मंगनी वहाँ जा सकी, क्योंकि फिर जब दूर हो ना इंसान तो फिर रोज़ रोज़ आया जाए भी नहीं जाता, बच्चे छोटे हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी मेरा प्रोग्राम है, क्योंकि मेरे बड़े मामू का एक ही बेटा है माशाल्लाह जिसकी शादी होनी है, एक हैगा, लेकिन वो मतलब थोड़ा सा स्टेबल नहीं है इस तरह, हाँ उसे नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है वो, तो उसकी तो ज़ाहिर बात है शादी वाला फिर कोई सीन नहीं है। लेकिन माशाल्लाह जिसकी हैगी तो उसकी शादी में मैं ज़रूर जाऊँगी इंशाल्लाह। तो बस उसी की तैयारियों में लगी हूँ आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बच्चों का साथ हो तो आपको 2-3 महीने पहले से तैयारी शुरू करनी पड़ती है। लेकिन मेरी अम्मी ने कहा आप वहाँ से कोई तैयारी मत करो, आप कराची आ जाओगी जब फिर हम सब तैयारी कर लेंगे। तो मैंने उनको कहा चलो ठीक है, लेकिन कुछ तो है ना, सर्दी होगी तो तैयारी करनी पड़ेगी।
और हल्के हल्के से बस सर्दी है ना वो अपनी दस्तक दे रही है कि मैं अनकरीब आने वाली हूँ, क्योंकि गर्मी का ज़ोर जो है ना वो काफ़ी हद तक टूट गया है। हो सकता है फिर गर्मी हो जाए क्योंकि बारिश की वजह से मौसम अच्छा हो, लेकिन ये कि फिर भी बहुत बेहतर है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मौसम। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि अभी मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट करते हुए आई थिंक 1.5 मंथ हो गए होंगे। तो मैंने इस कुछ टाइम में ही मैंने एडिटिंग भी सीखी है, सीखी नहीं बल्कि सीख रही हूँ। वॉइस ओवर करना, कहीं गलती भी हो जाती है, मैं अभी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हूँ, मैं जानती हूँ। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कोई भी गलती हो छोटी मोटी तो इग्नोर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। कौन सा आपका बिल जाता है, कौन सा आपका बिल जाता है? पैसे लगते हैं फ्री में है ना, तो क्यों नहीं करते? अंगूठा दुखता है। तो इधर मेरे ना, अच्छा ये है हफ्ते को मैंने पकाए थे आलू पालक, साथ में रोटियां पका ली थी, रोटियां पका के रख दी थी। और ये मेरे बेटे की सबसे छोटी रोटी, जिसका रोना होता है मुझे छोटी रोटी खानी है, तो मैं थोड़ी सी मोटी करके ना उसके लिए छोटी सी रोटी पका लेती हूँ। अक्सर माओ का होता है ना, बच्चे रोटी ज़्यादा खाएँ, बस ज़्यादा के चक्कर में मोटी अंदर घी लगा लगा के बच्चे को खिला देते हैंगे बहाने से ही। इधर मेरे आलू पालक की मैंने अच्छे से भुनाई कर ली थी, रोटियां पक गई थी, दूध उबल गया था। बस अब मेरा जो काम रह गया था ना वो ये था कि मैंने बर्तन धोने थे। उसके बाद बस हस्बैंड जो है वो नमक कुकर लेकर आए हैं, उसको उसके साथ लगे हुए हैं, तो बस फ्री हो जाए तो उसके बाद मैंने खाना लगाना था। और खाना खाने के बाद फिर वही थोड़ी देर बस बच्चों को वॉक करवा के उनको फ्रेश करवा के मच्छरदानी लगाएंगे और सबको बोलेंगे मेरा पुत्र सो जाओ। तो बस यही कुछ हो गया। और इसके बाद जो है ना मैंने ये सारे बर्तन शर्तन धो लिए। अच्छा, मेरी आदत है रात में सोने से पहले ना किचन को मैं अच्छी तरह क्लीन करती हूँ, ताकि जब मैं सुबह किचन में आऊँ तो हर चीज़ जो है ना वो क्लीन हो। मेरा फ्रिज जो है वो फिर से ख़राब हो गया, जिसकी वजह से सारी सब्जियाँ वगैरह जो है ना वो बाहर ही रखी हुई है किचन में। बस ये कि मौसम अच्छा है तो ख़राब तो नहीं होंगी, लेकिन मैं इन सब्जियों को 1 से 2 दिन में ना पका के ख़त्म कर दूँगी ताकि ये ख़राब ना हो। रिस्क ज़ाया नहीं होनी चाहिए, बेशक थोड़ी है ज़्यादा है, लेकिन रिस्क जो है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए, वरना रिस्क जो है वो हमसे नाराज़ हो जाती है। इसलिए कोशिश क्या करें, उतना खाएं, उतना ही पकाएं जितना आप खा सकते हैं। और जो अगर बच भी जाता है तो आप खा लें, किसी को दे दें, लेकिन वो वेस्ट ना करें। बाहर देखें शाम के अंधेरा हो चुका है, मगरिब की अज़ानें हो चुकी थी इधर, और मगरिब के अज़ान के टाइम ही के फ़ौरन बाद ही अंधेरा हो जाता है। उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया, बच्चों को मैंने फ्रेश करके मच्छरदानी में डाला। और ये देखें चाँद की कितनी प्यारी रोशनी हो रही थी। सहन में हमने लाइट ऑफ की तो चाँद की बहुत प्यारी चांदनी फैली हुई थी माशाल्लाह से, बहुत प्यारा लग रहा था ये चाँद। अल्लाह पाक की कुदरत हैगी माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरह जब दिन में सूरज आता है तो वो उससे हम बड़ा जलील हो रहे होते हैं और चाँद को देखो तो ठंड पड़ रही होती हैगी। और ये बच्चे मच्छरदानी में लगे हुए थे अपने मस्ती मौज में। ये है हमारा नया मेहमान, पुराना मेहमान जो है हस्बैंड वो देकर आ गए और ये नया ले आएंगे। ये भी उसी का भाई रहेगा, बस थोड़ी सी शक्ल में फ़र्क है इसकी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।